हेलो एवरीवन। क्योंकि मेरे दुबई वाले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस आए और काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना दिल्ली से लेके सर्बिया तक का पूरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस ही शेयर कर देती हूँ, जिसमें एक एक बारीक डिटेल्स मैं बता दूँ, जिससे कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो से सब आंसर हो जाए। तो मैंने दिल्ली से सर्बिया का ट्रिप शुरू किया था अराउंड दिसंबर। उस टाइम कोविड की रिपोर्ट मैंडेटरी थी 72 आवर्स पहले तक की। उसके लिए मैंने अपना कोविड का टेस्ट करवाया था। उसके बाद वो रिपोर्ट लेके मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से दुबई और दुबई से सर्बिया। तो दिल्ली से दुबई मैंने विस्तारा बुक की थी, जिसके लिए मुझे करीब 8 से 9 हज़ार रुपये लगे थे। थोड़ी लास्ट मिनट बुकिंग ही थी। अगर आप थोड़ा और पहले कर लेंगे तो आपको और सस्ती भी मिल सकती है। विस्तारा बुक करने के पीछे एक और रीज़न ये था कि ये T3 पर लैंड हो रही थी और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी फ्लाई दुबई की, वो भी T3 से ही टेक ऑफ होनी थी। तो मैंने एयरपोर्ट जाने से पहले काफ़ी कुछ पढ़ा था, क्योंकि मन में काफ़ी सवाल थे चेंज्ड रेगुलेशंस को लेके। कोविड की वजह से जल्दी जल्दी रूल्स चेंज हो रहे थे और कुछ मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। तो काफ़ी मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया था ताकि एयरपोर्ट पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी लोगों को फ़्लाइट बोर्ड करने से मना किया जा रहा था उस टाइम पे। तो काफ़ी स्टोरीज़ थी ऑनलाइन, जैसे पढ़ के थोड़ी टेंशन तो थी, बट स्टिल क्योंकि काफ़ी टाइम से घर पे थी तो मैंने सोचा ये चांस ले ही लेते हैं। सो कोविड की वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो एयरपोर्ट के एंट्री गेट से ही देखने के लिए मिल गए थे, क्योंकि जो गेट पे खड़े रहते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए, वहाँ पे एक शीट लगा दी गई थी उनके बीच में और पैसेंजर के बीच में। तो उसके थ्रू आपको दिखाना था। वो आपका पासपोर्ट हाथ में भी नहीं पकड़ते हैं अब, तो आपको प्लास्टिक एक ट्रांसपेरेंट शीट पे ऐसे लगाना होता है और वो उसको देखकर आपको अंदर एंट्री अलाउ करते हैं। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले जब मैं अपने काउंटर पे गई, जहाँ से मुझे बोर्डिंग पास लेना था विस्तारा के काउंटर पर, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोविड की रिपोर्ट है या नहीं है, और वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो उसके बाद में आपको लाइन में लगने के लिए बोला जाएगा। जब मैं लाइन में लगी थी तो एक तो कोविड की रिपोर्ट देखी गई थी, उसके बाद में मुझसे पूछा गया था कि मेरे पास दुबई का वीज़ा है या नहीं है। क्योंकि मैं सर्बिया जा रही थी तो मुझसे पूछा गया कि मेरे पास सर्बिया का वीज़ा है या नहीं। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया, मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोला कि सर्बिया में वीज़ा नहीं लगता है, आप अपने सिस्टम में चेक कीजिए या फिर आप ऑनलाइन जाके सर्बिया के वेबसाइट पे चेक कीजिए। उसके बाद में उन्होंने चेक वेक किया तो उन्हें पता लगा कि हाँ, वीज़ा नहीं लगता है। क्योंकि मेरी फ़्लाइट वाया दुबई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मेरे पास दुबई का वीज़ा है या नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास वीज़ा तो नहीं है, लेकिन मैं इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करने वाली हूँ तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो वीज़ा पर काफ़ी इंसिस्ट करते रहे। उसके बाद में मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास US वीज़ा है, तो अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ जाकर वीज़ा ले लूँगी, वीज़ा ऑन अराइवल। उसमें भी वो लोग थोड़े तो हेजिटेट कर रहे थे लेकिन उनके पास कोई रीज़न नहीं था मुझे रोकने का, तो वो कुछ कर नहीं पाए। मैंने उनको बोल दिया कि US वीज़ा है तो मैं वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा ले सकती हूँ, तो मुझे पहले से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बातचीत जब हो रही थी तो मैं बिल्कुल भी हड़बड़ाई या घबराई नहीं थी। ऐसे ही आप अगर बात करेंगे तो कन्विंस करने में आसानी रहती है। तो इसी तरह आप भी कंफ्यूज मत होइएगा अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप पहले से कॉन्फिडेंटली सारे फैक्ट्स चेक करके जाइए, सो दैट अगर आपके पास सब सही पेपर्स है, सब आप रूल के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मेरे पास US वीज़ा नहीं भी होता तो मैं उनको कन्विंस कर सकती थी कि मुझे इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना है, और अगर मुझे मेरा बैग भी कलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने एक बैग चेक इन में दिया था, उसके लिए भी मुझे इमिग्रेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरहबा की सर्विस लेने वाली थी। तो इस सब के बाद में उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं इमिग्रेशन के काउंटर पर गई। वहाँ पर भी यही कन्फ्यूजन था कि सर्बिया में वीज़ा लगता है या नहीं लगता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बोला कि आपके पास वीज़ा नहीं है, आप वीज़ा दिखाइए सर्बिया का। तो मैंने उन्हें बोला सर, सर्बिया के लिए वीज़ा नहीं लगता है, आप चेक कर सकते हैं। वो इमिग्रेशन ऑफिसर काफ़ी कूल थे, वहाँ पे मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने उनको बताया सर्बिया में वीज़ा नहीं लगता, तो उन्होंने चेक करके देखा वाकई नहीं लगता था, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। उसके बाद में जब मैं दुबई पहुंची तो वहाँ जाकर सबसे पहले मैंने मरहबा के काउंटर पे जाके पूछताछ की, क्योंकि मुझे बैग कलेक्ट करना था और वो मैं बिना इमिग्रेशन क्रॉस करे
नहीं ले सकती थी, क्योंकि बैगेज की बेल्ट जो होती है वो इमिग्रेशन क्रॉस करके होती है। तो आप जब इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ही आप बैगेज बेल्ट पे जा सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली मुझे नहीं करना था। तो मरहबा पर जाकर मैंने पूछताछ की तो उन्होंने करीब 7,000-7,500 रुपए का खर्चा बताया था बैग ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन वो लेने से पहले मैं एक बार वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए भी गई। तो इमिग्रेशन की लाइन में मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से जाकर पूछा कि मुझे इस तरह से बैग कलेक्ट करने के लिए जाना है, तो मुझे वीजा ऑन अराइवल चाहिए। तो वो उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि इतने कम टाइम के लिए वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता। तो फिर मैं वहां से आ गई। उसके बाद में मैं एक और किसी ऑफिसर से मैंने बात की और यही बोला कि मुझे वीजा ऑन अराइवल चाहिए बिकॉज मुझे मेरा बैग कलेक्ट करना है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार एयरलाइंस के काउंटर पे जाके पूछो कि वो कुछ हेल्प कर सकता है या नहीं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एमिरेट्स के काउंटर पे जाके पूछे, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैं एमिरेट्स के पास भी गई, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार अपनी एयरलाइन के पास जाके पता कीजिए। तो मैं फ्लाई दुबई के काउंटर पे गई अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए और मैंने बैग के बारे में भी पूछा। तो मेरा एक बैग है, क्या आप ट्रांसफर करवा सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, फॉर फ्री ऑफ चार्ज हम लोग आपका विस्तारा से फ्लाई दुबई में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और मैंने उनको आपस में बात करते हुए भी सुना कि कई सारे लोग पहले ही मरहबा की सर्विस ले लेते हैं और वहां पे पैसे दे देते हैं, 7,000-7,500 जितने भी लगते हैं। उसके बाद काउंटर पे आते हैं, जिससे कि उन्हें वो फायदा नहीं मिल पाता और उनके एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें, दुबई ही नहीं कहीं और भी जहां पे आपको इस तरह की कनेक्शन वाली फ्लाइट लेनी है, पहले अपनी एयरलाइंस के पास जाके पूछताछ करें कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस लेने से पहले। तो दुबई में बोर्डिंग पास देने से पहले मेरा कोविड का टेस्ट देखा गया था, तो वो मैंने दिखाया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे सर्बिया का वीजा मांगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि सर्बिया में वीजा नहीं लगता। तो उन्होंने भी काफी चेक किया, उसके बाद मुझे बोर्डिंग पास दिया। हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली फिंगर टिप्स पे नहीं होती है कि कौन सी कंट्री का वीजा लगता है कौन सी कंट्री का नहीं, तो उनको थोड़ा चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। तो दुबई एयरपोर्ट पे ओवरनाइट हॉल्ट के बाद मेरी सुबह की फ्लाइट थी। वो फ्लाइट लेके जब मैं सर्बिया पहुंची तो सर्बिया का इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था। उन्होंने मुझसे कोविड का टेस्ट भी नहीं मांगा, नॉर्मल मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया और उन्होंने स्टैंप करके मुझे दे दिया। तो ये थी मेरी एयरपोर्ट इमिग्रेशन वीजा रिलेटेड सारी स्टोरी मेरे ट्रैवल को लेकर। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी।